ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को सहृदय नमन करता हूं एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। प्यारे साथियों, आज की चर्चा का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कृपया करके वीडियो को आज से अंत तक अवश्य देखें। प्यारे साथियों, कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो देखी होगी जो कि गुरुदेव के मुखारबिंद से सुनी भी होगी आपने। उस वीडियो का टाइटल एवं थंबनेल था, जो वर्तमान समय में आपके साथ पत्नी के रूप में, बेटे के रूप में जो रह रहे हैं वो सदस्य कौन है आपके, पिछले जन्म में उनका आपके साथ क्या रिश्ता था, उसका पार्ट 2 हम आपके लिए लेकर के आए हैं। वीडियो को अंतिम तक अवश्य देखिएगा। अंतिम में आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको एक कहानी आपको बताएंगे। वो कहानी अगर आप एक बार सुन लेते हैं तो प्यारे साथियों, फिर आपको अपने पत्नी के प्रति, अपने पुत्रों के प्रति इतने दुख कष्ट अगर वो आपसे कुछ कह भी देते हैं तो आपको कोई भी ऐसी गिलानी नहीं होगी। प्यारे साथियों, बात करते हैं पत्नी की। प्यारे साथियों, अगर आपकी पत्नी आपका साथ दे रही है, आपके साथ अच्छे आचरण में आपके साथ रह रही है, आप अगर भगवत मार्ग से जुड़े हुए हैं या फिर साधना में जुड़े हुए हैं, आपका साथ बराबर दे रही है, तो प्यारे साथियों, आप बहुत किस्मत वाले हैं जो आपको इस रूप में आपकी पत्नी मिली हुई है। प्यारे साथियों, अगर आपकी पत्नी आपके साथ में गलत व्यवहार कर रही है, आप जो कहते हैं उसका बिल्कुल अपोजिट जाती है, वो आपकी बात नहीं मानती है, जो आप कहते हैं उसके विपरीत खड़ी हो जाती है बिल्कुल ही, तो प्यारे साथियों, ये बात सुनकर के आप उसकी बात का बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ये आत्मा का खेल होता है। प्यारे साथियों, अगर हम और आप अभी वर्तमान समय में भगवान की भक्ति कर लेते हैं तो भगवान के समक्ष जो हम अगर कोई पाप करते हैं तो भगवान हमें माफ़ भी कर देंगे, लेकिन वो आत्मा हम और आपको माफ़ नहीं करेगी, पूरा बदला लेकर के ही मानेगी। प्यारे साथियों, अपने जीवन काल में आत्मा 2 बार पुरुष का जन्म लेती है, 2 बार महिला का जन्म लेती है। प्यारे साथियों, आत्मा कभी मरती नहीं है और आत्मा कभी भी अपने पिछले जन्म के कर्मों को भूलती भी नहीं है। आत्मा अपना हिसाब किताब बराबर करती है। अगर आपने पिछले जन्म में उसके साथ में गलत व्यवहार किया होगा तो वो आज आपके साथ में गलत व्यवहार कर रही है। तो प्यारे साथियों, अगर वो आपके विपरीत चल रही है तो उसके हिसाब से चलिएगा, उससे तालमेल मिलाकर चलिएगा, क्योंकि गलती उसकी नहीं है, आपने भी पिछले जन्म में उसके साथ ये किया था, तब वो आज आपके साथ कर रही है, वो बदला ले रही है। अगर इसके पीछे अगर आत्मा को सुधारने के लिए अगर हम ये कहें कि हम भगवत मार्ग में जुड़ जाएं, भगवान की बहुत ज़्यादा पूजा अर्चना करने लगें, उससे वो ठीक हो जाए, नहीं, जब तक उसका बदला पूरा नहीं हो जाएगा वो आपका साथ नहीं छोड़ेगी, बराबर आपके साथ ऐसे ही बर्ताव करती रहेगी। प्यारे साथियों, आपने जब अपने जीवन काल में बहुत से लोग देखे होंगे, किसी का पैर नहीं होता तो किसी का हाथ नहीं होता, किसी के पास लक्ष्मी नहीं होती, बहुत गरीबी में दिन बिताए होते हैं। तो प्यारे साथियों, ये भी आत्मा का ही खेल होता है। इस आत्मा ने पिछले जन्म में खूब पैसे उड़ाए होंगे, ऐसी गलत गलत जगह पर पैसे उड़ाए होंगे जहाँ पर नहीं उड़ाने चाहिए। प्यारे साथियों, मांस मछली मदिरा में बेफिजूल में पैसे उड़ाए होंगे और अय्यासियों में पैसे उड़ाए होंगे, तब आज आपके पास धन की कमी है। प्यारे साथियों, अभी भी वक्त है कि
इस कहानी को सुनते हुए आप लोग अपने कर्म को सुधारिएगा। जो अभी तक हो चुके हैं वो तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे के कर्म को सुधारिएगा। किसी के साथ गलत व्यवहार मत कीजिएगा, किसी को गलत तरीके से मत सताइएगा, किसी को जिससे उसकी आत्मा दुखी हो और अगले जन्म के लिए आपके साथ पीछे न पड़ जाए। तो प्यारे साथियों, बहुत ही सहानुभूति के साथ में ये जीवन व्यतीत करना है। प्यारे साथियों, समय का कोई पता नहीं है, आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा कोई पता नहीं है कब ये घर खाली करके चली जाए। आत्मा को कोई अफसोस नहीं होता, आत्मा को किसी से लगाव नहीं होता, उसका जब समय आएगा तब निकल के बाहर चली जाएगी। प्यारे साथियों, अगर किसी का पैर नहीं है तो उसने पिछले जन्म में उस पैर का दुरुपयोग किया होगा। किसी का हाथ नहीं है तो पिछले जन्म के कुछ कर्म होंगे उसके। किसी के हाथ पैर बिल्कुल ही नहीं होते हैं, उन्होंने भी पिछले जन्म में कुछ कर्म किए होंगे। प्यारे साथियों, किसी की आंखें नहीं होती हैं तो पिछले जन्म में उन्होंने भी कुछ ऐसे गलत काम किए होंगे, तब आज वो इस जन्म में भोग रहे हैं। प्यारे साथियों, अब बात करते हैं पुत्र की। अगर आपका पुत्र आपके आचरणों पर आपकी आज्ञा के अनुसार चल रहा है तो आप बहुत खुशकिस्मत वाले हैं कि आप ये समझ जाइएगा कि आपने पिछले जन्म में बहुत अच्छे पुण्य किए होंगे, जो आपका ये आत्मा इस समय आपका साथ दे रही है, आपका हिसाब किताब बराबर करने आई है। प्यारे साथियों, पिछले जन्म में आपने भी उस आत्मा के साथ यही कर्म किए होंगे, अच्छे कर्म किए होंगे, उसका साथ दिया होगा, तब वो आज आपका कर्जा वसूल करने आई है। प्यारे साथियों, जैसा कर्म होता है, कहते हैं ना, कर्म ही बलवान होता है, कर्म ही प्रधान होता है। प्यारे साथियों, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। पिछले जन्म में आपने अच्छे कर्म किए हैं तभी आपको अच्छे फल मिल रहे हैं, बेटे के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं। प्यारे साथियों, अगर कोई बेटा ऐसा आपका है कि शुरुआत में तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है, बाद में बड़ा होकर के उसकी आप शादी कर देते हैं, शादी करने के बाद में वो घर छोड़ करके चला जाता है। जब आप सहारा देखते हैं कि हमें 2 रोटी मिलेगी, रोटी तो कुछ नहीं, वो घर ही छोड़ के चला जाता है। ना तो आपके साथ में रहता है, ना ही आपको पैसा देता है, कोई मतलब नहीं, बिल्कुल ही मतलब ही ख़त्म कर देता है। तो प्यारे साथियों, आप बुरा मत बनिएगा, आपने भी पिछले जन्म में कुछ उसके साथ ऐसा ही किया होगा, तभी वो आज आपके साथ कर रहा है। प्यारे साथियों, एक बेटा ऐसा होता है, आपने देखा होगा वृद्धा आश्रम भरे पड़े हुए हैं, इतनी भीड़ है, वो वही आत्मा है जो पिछले जन्म में उस आत्मा के साथ उन्होंने किया होगा, तभी वो आत्मा ने आपको घर से बाहर वृद्धा आश्रम में कर दिया है। प्यारे साथियों, इसके लिए चिंतित मत होइएगा, जो समय बचा हुआ है वो समय अपना अच्छा गुजारिएगा। किसी के साथ में कोई भी कैसी भी आत्मा है उसके साथ में गलत व्यवहार मत कीजिएगा, ताकि अगले जन्म में आपको अगर जन्म मिलता है तो फिर वो आपके साथ गलत व्यवहार करती है। प्यारे साथियों, और किसी का ये भी ध्यान रखिएगा, हम और आप यहाँ पर जीवित हैं, इस पृथ्वी लोक में, इस मृत लोक में हमारा जीवन हमें जो मिला है। तो प्यारे साथियों, जो भी समय हमारे साथ में चल रहा है, इस समय का किसी के साथ में आप अपना जीवन व्यतीत करिएगा सुख में। ऐसा नहीं कोई आत्मा को आप परेशानी पहुंचा रहे हैं, किसी को मार काट रहे हैं। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो अगले जन्म के लिए तैयार हो जाइएगा। वो आत्मा कभी मरती नहीं है, और ना ही आत्मा पिछले कर्मों का अपना जो भी किया है वो भूलती है।
वो आपको आगे दोबारा अगले जन्म में आपको तैयार मिलेगी। प्यारे साथियों, और कोई भी आपका भाई है या फिर कोई भी है, किसी का आप जबरन कोई हिस्सा, कोई ज़मीन वगैरह कोई जबरन मत वसूलिएगा, क्योंकि वही अगले जन्म में आपके साथ में होने वाला है। प्यारे साथियों, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, अगले जन्म में आपके साथ भी होगा। प्यारे साथियों, एक कहानी है, आपको बताते हैं। पहले के ज़माने में एक परिवार था। परिवार में माँ बाप, 2 बेटे थे। छोटा भाई बहुत छोटा था। उसके बाद में कुछ दिन के बाद में माँ का देहांत हो जाता है। फिर उसके बाद में उसने अपने बड़े बेटे की शादी कर ली। फिर कुछ समय बीतने के बाद में बड़े बेटे का भी पिता का भी देहांत हो जाता है। देहांत होने के बाद में अब जो छोटा भाई था उसका, वो भी बहुत दिनों से बीमार रह रहा था और दवाई भी कराते थे। प्यारे साथियों, अब उस औरत के दिमाग में एक बात आई कि हम सारा पैसा इसके नीचे लगाते हैं, ये बड़ा होगा तब अपना हिस्सा मांगेगा। अभी तो हम इसके नीचे लगा रहे हैं, फिर आधा हिस्सा लेकर के बैठ जाएगा। क्या करते हैं, इसे मार देते हैं। दोनों ने प्लानिंग कर ली। प्लानिंग करने के बाद में एक वैद्यनी के पास गए, वैद्य की पत्नी उसके पास में गए, उसको जो हाल था वो बताया। प्यारे साथियों, उससे वो लोग जहर लेकर के आ गए। उन्होंने ये सोच रखा था कि बीमार है, गांव वाले मोहल्ले वाले ये भी नहीं सोचेंगे कि इसे मार दिया गया, आकस्मिक मौत तो हो गई होगी क्योंकि ये बीमार था, मर गया। उन्होंने क्या किया, उसके साथ में दूध में जहर मिला करके उसे पिला दिया। वो छोटा भाई उसका सुबह मर गया। मरने के बाद में उसका अंतिम संस्कार कर दिया। आराम से चैन की ज़िंदगी जीने लगे पति पत्नी। पैसा उसका भी हिस्सा रखा हुआ था और अपना भी था, पैसा तो खूब। और फिर उसके बाद बिजनेस भी करने लगे, खूब अच्छा खासा पैसा आने लगा। उसके बाद में उसके कोख से एक पुत्र का जन्म होता है। बड़े हर्षोल्लास के साथ बधाइयाँ बजने लगी, बहुत खुशियाँ मनाई गई कि पुत्र का जन्म हुआ है। तो प्यारे साथियों, फिर क्या होता है, पुत्र बड़ा होने के बाद में उसकी भी वो शादी कर देता है। शादी करने के बाद में कुछ दिन तक जीवन अच्छा सुखमय बीतता रहा। उसके बाद में क्या होता है कि वो उसका लड़का बीमार पड़ जाता है। बीमार पड़ने के बाद में वो दवाई कराने के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं। बहुत पैसा, सारा जितना भी धन था सारा धन लग गया, सारी ज़मीन बिक गई, थोड़ी बहुत ज़मीन बची हुई थी। प्यारे साथियों, उसके बाद में क्या होता है, अंतिम समय था उसके छोटे भाई का, उसका लड़के का, जो भाई के रूप में आया था। उसने बेड पे लेटे लेटे अपने पिता से कहा, भाई मैंने अपना हिस्सा ले लिया है, अब मेरा अंतिम समय आ गया है, अब मैं जा रहा हूँ। मेरा जितना हिस्सा था वो मैंने ले लिया है। प्यारे साथियों, अब वो पिता एकदम भौचकित रह गया। उसने कहा, बेटा मैं तो तुम्हारा पिता हूँ, भाई नहीं हूँ। उसने कहा, नहीं, आप मेरे भाई हो। आपने जो मेरे साथ में गलत व्यवहार किया था, मुझे जहर दिया था, वही मैं अपना हिस्सा, मेरा हिस्सा लिया था, वही मैं हिस्सा अपना वसूलने आया था। मैंने अपना हिस्सा ले लिया, अब मैं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है, मैंने आपके साथ गलत व्यवहार किया तो आपने मेरे साथ ऐसा किया है, और ये पत्नी, इसका क्या होगा, ये कौन है? उसने कहा, ये पत्नी वही है जिससे आप दवाई लेकर के आए थे। इसने जहर दिया था, उसके कारण मैं मरा था, तो आज ये भी विधवा का जीवन व्यतीत करेगी। इसने मेरे साथ गलत किया
किया था, आज ये भी आज से ही अब विधवा होकर के रहेगी। इसे उस कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। प्यारे साथियों, तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अगर हम किसी के मारने की प्लानिंग भी करते हैं तो अगले जन्म में वो भी हमारी मारने की प्लानिंग करेगा। तो बड़ा ही सूझबूझ करके अपना ध्यान रखिएगा, कोई आपसे ऐसा कोई गलत काम ना हो जाए जो आपका इस जन्म का फल अगले जन्म में भोगना पड़े। प्यारे साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।